बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका की एक बासलाहियत शख्सियत जो कि मुसन्निफ़ हैं, बिज़नेसमैन हैं, फलाही कामों के अंदर एक शोहरत रखते हैं, उनके सेमिनार अटेंड करने वाले लोगों की तादाद मिलियंस के अंदर है। एंथोनी जे रॉबिन्स अपनी एक किताब अवेकन द जायंट विद इन के अंदर लिखते हैं कि इंसान के ख्यालात इंसान की तकदीर को तब्दील करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंसान जो सोचता है वो इंसान करने के लिए अपने आप को बाअमल पाता है। हम अक्सर देखते हैं कि मसलन किसी परेशानी के अमल में हमारे जो एहसासात होते हैं उसी तरीके से हमारा अमल भी होता है। इन द सेम वे खुशी के मौके पर जो कुछ हम महसूस कर रहे होते हैं हमारा अमल भी उसको उसकी तस्दीक कर रहा होता है। यानी हम जो कुछ सोच रहे होते हैं, जो कुछ हम महसूस कर रहे होते हैं वो हमारे अमल से साबित हो रहा होता है। लिहाजा एंथोनी जे रॉबिन्स कहते हैं कि इंसान अपनी सोच से अपनी तकदीर को बदल सकता है, अपने मुकद्दर को बदल सकता है, क्योंकि जो कुछ वो सोचेगा वो ही उसके मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगा। लिहाजा इंसान अगर कामयाबी की तरफ सोचता है तो उसको कामयाबी ज़रूर नसीब होती है, क्योंकि उसके बाद उसका हर अमल उस कामयाबी को अचीव करने के लिए जो है वो शुरू हो जाता है। तो तीन बुनियादी ऐसे उसूल हैं जिनको हम अपने अंदर अपने ऊपर लागू करके उस किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को करने की अपने अंदर ताकत और हिम्मत पैदा कर सकते हैं। उन तीन बुनियादी उसूलों को हमेशा हम अपनी जहन में रखकर किसी काम का आगाज करें तो उस काम का अंजाम कामयाबी पर मुंतज होता है। सबसे पहली बात यह है कि हमें बड़े ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाब हम दो तरह के देखते हैं। एक वो ख्वाब होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है और उसके अमल से जो उस ख्वाब से मुतल्लिक हमारी सोच कुछ भी काम नहीं कर सकती है। लेकिन एक वो ख्वाब होता है जो हम जागते हुए देखते हैं। जो सोने वाले ख्वाब होते हैं, सोते हुए जो हम ख्वाब देखते हैं वो इतने सुहाने लगते हैं कि हमें उठने को दिल नहीं करता है। लेकिन जो हम ख्वाब जागते हुए देखते हैं वो ख्वाब हमें सोने नहीं देते हैं, क्योंकि इन ख्वाबों के पीछे हमारी तकदीर होती है, हमारा मुकद्दर होता है। इस ख्वाब को बरूए कार लाने के लिए हम अपनी पूरी तगोदो शुरू कर देते हैं, अपनी पूरी कोशिश शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये जो ख्वाब है ये हर बंदा देखता है, हर इंसान देखता है, क्योंकि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा दौलत कमा लूँ, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर लूँ। लेकिन जब तक वो इसके लिए अमली तौर पर तैयार नहीं होता है, जब तक वो इस ख्वाब को अचीव करने के लिए अमल नहीं करता है तो ये ख्वाब किसी काम के नहीं होते हैं। लिहाजा पहली बात ये कि बड़े ख्वाब देखिए, लेकिन फिर उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए, उसके लिए अमल का आगाज कर दीजिए। जब तक आप उस ख्वाब को की तकमील के लिए अमली तौर पर काम नहीं करेंगे तो वो ख्वाब किसी काम के नहीं होंगे। उन ख्वाबों के बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ सोचते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अपने अंदर कुव्वते फैसला पैदा कीजिए। अब फैसला साजी जो होती है ये इंसान को कामयाबी और नाकामी के दोनों तरफ लेके जाती है। बर वक्त फैसला, अच्छा फैसला कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, और कोई भी ऐसा फैसला जो दुरुस्त नहीं होगा वो आपको नाकामी की तरफ ले जाएगा। वो नाकामी डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वो इस सोशल लाइफ के अंदर हमें हमारी इज्जत और बेइज्जती का सबब भी बन सकती है। कोई भी फैसला, कोई भी ऐसा फैसला जिस पर हम
जिसको हम बर वक्त कर लेते हैं और वो उस वक्त की ज़रूरत होता है और वो सही फैसला होता है, वो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है, वो इंसान को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। लिहाजा इंसान की कुव्वत फैसला जो है ये मुतय्यन करती है कि क्या उसने ज़िंदगी में कामयाब होना है या उसने ज़िंदगी के अंदर नाकाम होना है। लिहाजा फैसला करते हुए हमें ये सोच लेना चाहिए कि क्या हम ये फैसला किसी खास ज़हनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, क्या उस वक़्त हमारे एहसासात, हमारी सोच किस नौइयत की है, क्या हम कहीं ज़्यादा परेशानी के अंदर कोई फ़ैसला कर रहे हैं, किसी के दबाव के अंदर कोई फ़ैसला कर रहे हैं, या हम कोई बहुत ज़्यादा खुशी के मौके पर फैसला कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जो भी हम फैसला करेंगे वो फैसला दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि वो एहसासात आपके आर्जी एहसासात होंगे और वो एहसासात उसी नौइयत का आपसे फैसला करवाएंगे। गुस्से की हालत में फैसला, खुशी की हालत में फैसला, गम की हालत में फैसला, ये हमेशा दुरुस्त नहीं होगा। फैसला करने के लिए अपने आप को एक पुरसकून हालत के अंदर और बैठकर उस पर सोच विचार करके उसके नुकसानात और फवायद को मद्देनजर रखकर जो फैसला किया जाएगा, उस फैसला वो वाला फैसला हमारी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस लेकर आएगा। लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब हम फैसला कर लेते हैं तो फिर हमें उसकी कामयाबी का हमारे अंदर यकीन होना चाहिए। तो तीसरा वो उसूल है कि हमारे अंदर एक पुख्ता यकीन हो, यकीन कामिल जिसको हम कहते हैं। और यकीन कामिल सिर्फ उसी सूरत में होता है जब इंसान अपने ऊपर एक पूरा कॉन्फिडेंस रख लेता है कि मैं इस काम को कर लूँगा, मेरे अंदर अल्लाह ताला ने इस काम को करने की सलाहियत रखी है, मैं उन लोगों से बहुत बेहतर अंदाज में इस काम को कर लूँगा जो बाकी लोग काम कर रहे हैं। ये जो यकीन की ताकत है, ये इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा कर देती है जो इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। सबसे पहला ये यकीन कि अल्लाह ने मेरे अंदर ऐसी खसूसियत रखी है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ये जो यकीन की ताकत है, ये आपकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर देती है। ये जो यकीन की ताकत है, ये इंसान को मुतहर्रिक कर देती है। ये जो यकीन की ताकत है, ये इंसान को पस्तियों से उठाकर बुलंदियों तक लेकर चली जाती है। ये जो यकीन की ताकत है, ये इंसान को जो है वो कामयाबी से हमकिनार कर देती है, क्योंकि जब हम पूरे यकीन के साथ, पूरी तवक्को के साथ, पूरी उम्मीद के साथ किसी काम को करते हैं तो फिर वो यकीन उस असल हकीकत में तब्दील हो जाता है और इंसान उस कामयाबी को, उस मकसद को अचीव करने में कामयाब हो जाता है। याद रखिए कि यकीन आपकी ताकत है, इससे हम तामीरी और तखरीबी दोनों काम कर सकते हैं। ये आप पर मुनहसर है कि आप उससे तखरीबी काम करते हैं या उससे आप तमीरी काम करते हैं, उससे आप कामयाबी हासिल करते हैं या उससे आप नाकामी हासिल करते हैं।